परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद की हजूरी में हैं। तो जैसे बीच बीच में जो बड़ी इबादतें होती हैं, जैसे हम इधर भी 21 जुलाई नए साल की बातें, जब प्रभु की इच्छा के अनुसार जो प्रभु भोज की इबादतें होती हैं, जहाँ प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जो बड़ी इबादतें देते हैं, तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि इस्राएलियों को भी खुदा ने अपनी बड़ी उस उत्तम श्रेष्ठ समझ के द्वारा इस्राएलियों को वो पर्व दिए। क्यों पर्व दिए? जैसे लिखा यशाया 33 बाब जब 20 आयत पढ़ते हैं, तो ये जो पर्व मनाते थे वो लोग, सभी लोग इकट्ठा होते थे बड़ी इबादतों में। क्यों इकट्ठा होते थे? क्यों? हाँ जी, आज सारी बातों को ध्यान से समझेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। सियून तक साडे मिथे हुए परबां दा नगर तेरियां अखां यरूशलेम नूं वेखणगियां। हाँ जी, बस हिंदी में भी। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। हमारे पर्व के नगर, हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर क्या कर? दृष्टि कर। तू सिय्योन मिटे हुए पर्वों का नगर। तू अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को किधर लगा? तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। तो मिटे हुए पर्व, सिय्योन के बारे में लिखा कि वो मिटे हुए पर्वों का नगर। तो ये जो पर्व होते थे कि वो लोग परमेश्वर के उन सारे महान कामों के बारे में, उसकी तमाम भलाइयों के बारे में धन्यवाद कर सकें, उन सारे कामों को याद कर सकें। और ये पर्व इसलिए दिए गए कि उन पर्वों के बीच में उनको व्यवस्था पढ़कर बताई जाए, वो व्यवस्था की बातें उन्हें सुनाई जाएं, उन्हें बताई जाएं। फिर इस्राएल के जो 12 गोत्र थे, उन गोत्रों के बीच में जब वो इकट्ठे होते थे, उन परिवारों के बीच में और फिर से प्यार बढ़ने के लिए कि वो गोत्र, वो परिवार प्यार के बीच में और एकता के बंधन के बीच में मजबूत हो जाएं। तो ये पर्व जो उनको दिए गए थे कि उन सारे खुदा के महान कामों के कारण वो खुशी मना सकें, वो आनंद मना सकें, तो वो इकट्ठे होते थे खुशी मनाने के लिए, उस आनंद मनाने के लिए। इन पर्वों के बारे में अब जानकारी हम देखेंगे। पर वो जो पर्व थे वहाँ लेवियाँ 23 बाब उसकी 3 आयत। तो पहले पर्व के बारे में तीन 6 दिन ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन
परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। तो सबसे पहले सब्बत का पर्व कि 6 दिन वो काम करें और 7वें दिन कोई भी काम ना करें, वो उनके लिए एक पर्व था। जैसे ऊपर हम दूसरी आयत में पहली और एक आयत से तीसरी आयत तक पढ़ देंगे हिंदी में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकांतर करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वह पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए। तो पहला पर्व सब्त का पर्व कि जब खुदा ने कहा मेरे जो पर्व हैं आपके लिए, जो इस्राएलियों को मिथे हुए समूह के ऊपर वो पर्व दिए गए थे, हाँ जी, 6 दिन आपने काम करना और 7वां दिन विश्राम का दिन होगा। पढ़ेंगे 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया। वो पवित्र सभा का दिन है, पवित्र पर्व का दिन है। उस दिन कोई भी काम ना किया जाए। फिर दूसरे पर्व के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी 5वीं आयत, 23 बाब उसकी 5 आयत। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। पहले महीने के 14वें दिन को गोदेली के समय यहोवा का फसा हुआ पसाह का पर्व कब हुआ करता था? पहले महीने की 14 तारीख को पसाह का पर्व। फिर इसकी 6 आयत को हम पढ़ते हैं, 23 की 6। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸਾਂ पतीरी रोटी खानी। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें उसी महीने की 15 तारीख को पतीरी रोटी का पर्व वो मनाते थे। व्यवस्था सार 16 बाब उसकी 9 आयत से 12 आयत तक। व्यवस्था विवरण 16 बाब 9 आयत से 12 आयत तक। सत हफ्ते ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਿਣੋ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। फिर जब तू खेत में हंसुआ चलाए दाती चलाए खड़ी फसल को, जब फसल काटने का समय होता है, जैसे पंजाब में हम देखते हैं गेहूं की फसल धान की फसल जब काटने का वक्त होता है, जब तू उस खड़ी फसल को दाती लगाए हंसुआ लगाए तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। उस वक्त से शुरू करके कितने हफ्ते गिनने हैं? 7 हफ्ते गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार, तब जो खुदा ने तुझे बरकत दी है, जो अनाज तुम्हें दिया है, फसल दी है, हाँ जी, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना।
सप्ताहों का पर्व, हफ्तों का पर्व, कि स्व इच्छा, जैसे पंजाबी में लिखा था कि जैसा खुदा तुमको देता है वैसे ही खुशी से तू खुदा के घर में भी नजराने भेंट लेकर आना उस फसल में से। तो इसको हफ्तों का पर्व कहा जाता था जब फसल की कटाई की जाती थी। फिर इसके बाद डेरों के पर्व के बारे में हम पढ़ते हैं लेवी वस्ता 23 बाब उसकी 34 आयत से 44 आयत तक। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਹੋਵੇ। इसराइलियों को कहा गया कि 7वां महीना जो होगा उसकी 15वीं तारीख से 21 तारीख तक क्या कौन सा पर्व हो? डेरों का पर्व। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। तो पहले दिन के बारे में लिखा कि वो पवित्र मेले की तरह हो, उसमें कोई भी काम ना किया जाए। 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਰਬ ਹਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਪਰਬ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਦ ਮਜ਼ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਵਰੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰੇ। ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਛਪਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਸਭੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਛਪਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਪਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। इसराइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो। तो ये झोपड़ियों का पर्व, डेरों का पर्व, इसलिए ये डेरों का पर्व दिया था, झोपड़ी बनाकर रहने का पर्व दिया था कि इस्राएली जब मिस्र की गुलामी में थे तो वहाँ वो झोपड़ियाँ बनाकर क्या करते थे, जब गुलामी के बीच में थे झोपड़ियों में रहते थे तो उस याद करना कि कैसे खुदा उस वक्त उनके पुरखा जो थे वो झोपड़ियों के बीच में रहे और उन बातों को याद करने के लिए एक 7 दिन का पर्व ठहराया गया, डेरों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। कि वैसे ही उनको झोपड़ियाँ बनाकर घर से बाहर झोपड़ियों में क्या करना है, 7 दिन रहना है। हाँ जी, पढ़ेंगे। तो ये जो पर्व थे, इन पर्वों में वो अपनी सुखना जो होती थी, अपने दान जो होते थे, अपनी मर्जी की भेंटें जो होती थी, आग की भेंटें और होम बलि की भेंटें और मैदे की भेंटें और पीने की भेंटें, ये सारी अपनी अपनी भेंटों को वहाँ लेकर आते थे जब वो पर्व होते थे।
तो वहाँ वो खुशी मनाते थे। पढ़ेंगे अब। हाँ जी। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। सातों दिन यहोवा के लिए हवे चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और यहोवा के लिए हवे चढ़ाना वह महासभा का दिन है, और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। यहोवा के नियत पर्व ये ही हैं। इनमें तुम यहोवा को हवे चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक तो इन सभाओं का वो प्रचार करते थे सबके बीच में कि पर्व है। तो जैसे अभी आपको पहले बताया गया कि ये जो बड़ी इबादतें हैं वो खुदा क्यों देते हैं। जैसे हम नए साल की बातें भी होती हैं, जहाँ 21 जुलाई की बातें होती हैं, प्रभु भोज की बड़ी बीच में बातें होती हैं, जहाँ जो भी इबादत समय समय से खुदा देते हैं। इन सारी बातों को समझना है कि वो इबादतें क्यों होती हैं। तो इन पर्वों को समझ कर पहले कि वो पर्व क्यों दिए गए थे उन लोगों को, तो फिर उनको वो अपने सुखना, अपने दान, अपनी मर्जी की बेटें और होम बलि की बेटें, अन्न बलि की बेटें और पीने की बेटें और ये सभी अपनी भेंट जो थी वो उन पर्वों के बीच में लेकर आते थे। और 39 से फिर 7वें महीने के 15वें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम विश्राम हो, और 8वें दिन परम तो विश्राम पहला हो। दिन भी हफ्ते उन दिनों में सब्बत, और 8वां दिन भी क्या हो, सब्बत हो। हाँ जी। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व माना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में ये पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। तो 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वह सब के सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग ज्ञान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं इसलिए कि जब खुदा उनको मिस्र में से निकाल कर लेकर आया था तो उनको झोपड़ियों में क्या किया था, रखा था, टिकाया था। तो 7 दिन उनको झोपड़ियों में रहना, जब मिस्र की गुलामी से निकल कर आए तो रास्ते में उनको निकाल कर जब लाया गया था तो झोपड़ियों में टिकाया गया था, झोपड़ियों में रखा गया था। हाँ जी। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। तो ये 5 हो गए और 6वां पर्व पढ़ेंगे अब। इसकी 23 बात की 24-25 है। इसराइल दे परवाह ਨੂੰ बोल कि 7वें महीने ਨੂੰ महीने ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਸਬਤ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ। इसराइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं। और नरसिंगा बजाने के लिए तुरी बजाने का पर्व, तुरी बजाने का पर्व, नरसिंगा फूकने का पर्व। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर था इसकी 26 आयत से 32 आयत तक। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਸੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਔਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ संध्या तो अगली संध्या तोड़ी अपना विश्राम रखना। तो ये 7वां पर्व जो था वो क्या था? प्रायश्चित का पर्व, कि वो अपने अपने गुनाहों से क्या कर सकें, पश्चाताप कर सकें, प्रायश्चित का पर्व। तो ये जो पर्व खुदा ने उनको दिए गए थे इस्राएली लोगों को, इसलिए दिए गए कि वो कैसे मिस्र की गुलामी से निकले और खुदा ने उनके लिए लाल समुद्र को कैसे दो हिस्सों में, दो भाग में बांट दिया, और कैसे खुदा ने सिनाई से उनके साथ बात की, और कैसे खुदा ने उनको वो आज्ञाएँ दी, व्यवस्था जो उन लोगों को दी थी, और उन सारी खुदा के महान कार्यों को याद करके आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। और जैसे पहले बताया गया कि फिर एक कारण था कि वो उस वक्त उन पर्वों के बीच में उनको व्यवस्था पढ़कर क्या की जाती थी, खुदा के नियम बताए जाते थे। फिर एक कारण था कि वो जो गोत्र थे जब वो इकट्ठे होते थे उन पर्वों के बीच में, उन परिवारों के बीच में प्यार बढ़ सके, गोत्रों के बीच में आपसी प्यार क्या हो जाए, बढ़े। तो ये पर्व खुदा ने उन योजनाओं के तहत उन लोगों को दिए थे। लेकिन एक वक्त आया कि इन लोगों ने पर्वों पे आना छोड़ दिया। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग खुदा के ठहराए हुए दिनों के बीच में कोई अहमियत नहीं देते। इन लोगों ने पर्वों पे आना छोड़ दिया। विलाप गीत 1 बाब उसकी 4 है। विलाप की 1 की 4। ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਾਜਕ ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं। सिय्योन के मार्ग वो रास्ते भी क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। क्योंकि जो ठहराए गए समय थे, नियत पर्व थे, उनमें कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। वो फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके जाजक कराते हैं। उसके जाजक भी कराते हैं। उसकी कुमारियां शौकित हैं। कुमारियां शौकित हैं। और वह आप कठिन दुख भोग रही है। वो आप कठिन दुख भोग रहे हैं। तो जब उन लोगों ने उन ठहराए हुए समय के बीच में उन पर्वों के ऊपर जाना छोड़ दिया, उन पर्वों को कोई भी अहमियत नहीं दी, तो खुदा ने भी फिर उनको उनके पर्वों को क्या कर दिया, त्याग दिया। इसकी 2 बाब उसकी 6 है। विलाप की 2 की 6 है। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂ ਢਾਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪਰਬ ਅਤੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान का उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व, यहोवा ने सिय्योन में जो नियत समयों के पर्व थे और विश्राम दिन दोनों को बुला दिया है। विश्राम दिन, सब्त के दिन दोनों को क्या कर दिया, बुला लिया है, विसार दिया है। हाँ जी। और अपने भड़के हुए क्रोध से
राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। और अपने भड़के हुए क्रोध से राजाओं का और राजा और याजकों का दोनों का क्या किया? तिरस्कार किया। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने उन पर्वों पे आना जब छोड़ दिया तो खुदा ने भी उन मिथे हुए समयों को, मिथे हुए पर्वों को क्या कर दिया? बिसार दिया। तो जैसे इस्राएलियों को ये मिथे हुए समय के ऊपर ये पर्व दिए गए थे, नए नियम में भी हम देखते हैं कि नए नियम के जो लोग थे, पहली सदी के जो लोग थे, शुरुआत की जो कलीसिया मसीह लोग जो थे, वो भी एक पर्व मनाते थे जो उसको प्रेम भाव का पर्व कहा जाता था। लेकिन उस पर्व में कुछ गड़बड़ियों के कारण यहूदा ने उसकी निंदा की। यहूदा उसकी 20 आयत, को पढ़ेंगे। उर्दू में पढ़ लेंगे इसको। पर तुसी हे प्यारिओ अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। पर हे 12 आयत को पढ़ेंगे। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਟਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹਨ ਜੋ ਫਲ 2 ਵਾਰੀ ਮੋਏ ਅਤੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में, तो इसको प्रेम भाव का पर्व, प्रेम सभा जो मनाई जाती थी, तो यहूदा ने क्या गड़बड़ियां देखी उस सभा में? ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वह निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत की दावतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया ये लोग वही जो सिर्फ जिनका मसवल होता है, जो बंदगियां होती हैं खाने पीने तक की मसवल, ये तुम्हारी सभाओं में क्या करते हैं? उस मोहब्बत की दावत जो प्रेम भाव का जो पर्व था उसमें खाते पीते और गोया दरिया की छिपी चट्टानें हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दरिया की छिपी चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं। ये ऐसे लोग हैं जैसे जिन बादलों में पानी नहीं होता। ये बादल पानी ये बेपानी बादल हैं जिनके बीच में पानी नहीं होता, जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ऐसे बादल जिन्हें हवाएं कभी इधर कभी उधर उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए। ये दोनों तरफ से मुर्दा, एक बार पहले मुर्दा थे, एक बार दूसरी बार मुर्दा होने का मतलब क्या था? कि जब यीशु मसीह को जान लिया, सच्चाई को जान लिया, फिर दोबारा पाप में चले गए। पहले भी मुर्दा थे, मुर्दा हालात से निकल आए, जिंदगी को लिया, लेकिन फिर पाप में चले गए। एक बार नहीं, कितनी बार मोए? दूसरी बार मोए। कि ये जड़ से उखाड़े गए उन पेड़ों के समान हैं कि इनकी वचन के बीच में जड़ नहीं है और ये खुदा के बीच में जड़ नहीं है। तो ये जो प्रेम भाव का पर्व था, तो इसमें यहूदा ने गड़बड़ियों को देखा, तो उन लोगों की निखेधी, इस बात की निखेधी की। तो जैसे बताया गया कि ये पर्व इसलिए ठहराए थे कि वो खुदा की उन सारे महान कार्यों को याद करके खुशी मनाएं, आनंद मनाएं और खुदा की व्यवस्था की बातों को सुने, समझें और उन परिवारों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ने के लिए
तो जैसे पुराने नियम में इनको जो नियत समय दिए गए थे, लेकिन नए नियम में पौलुस क्या कहता है कि ये जो समय है ये कब होना चाहिए। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 16 से 18 तक। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 16 से 18। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, क्यों जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मसीह यीशु ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ तो ये इच्छा है। सदा आनंद रहने के लिए कह रहा है, जिन नियत समयों के ऊपर आनंद मनाना नहीं कह रहा, बल्कि कब कह रहा है, सदा आनंद करो, कि सदा ही खुदा में आनंदित रहने के लिए, सदा ही इनके लिए वो पर्व हो, और सदा आनंद करो, नित्य प्रार्थना करो, और हर हाल में क्या करो, धन्यवाद करो। वो कब धन्यवाद करने के लिए, उन महान कामों को याद करने के लिए कब इकट्ठे होते थे, उन नियत समयों के बीच में, उन पर्वों के ठहराए हुए समयों के बीच में। तो लेकिन नए नियम में पौलुस कह रहा उन लोगों को, क्या कह रहा थस्सलुनीकियों के लोगों को, कि सदा ही आनंद करो, सदा ही। तो इसका मतलब है कि आज हमारे जीवन में सदा आनंद में ही रहना है, और उन सारे महान कार्यों को हमें हर समय क्या करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, और खुदा का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि कैसे खुदा उनको पाप में से निकाल कर लाया, कैसे वो गुनाह में था और उसको निजात में लेकर आया, नया जीवन दिया, और शांति का जीवन दिया, आनंद का जीवन दिया, अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए अनुग्रह दिया, और पानी का बपतिस्मा लेने के लिए अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा को हासिल करने के लिए खुदा का वो अनुग्रह हुआ कि उसने अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया, और खुदा की इच्छा में चलने के लिए वो बल दिया। तो हमें सदा आनंद रहना चाहिए, हमें हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए, और उनकी सारी भलाइयों को, महान कार्यों को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। और आनंद में ये हर पल जब भी हमें, जब बीच में भी ये समय मिलते हैं, तो ये खुदा की बहुत योजना है कि हमारे बीच में प्यार बढ़े, एकता बढ़े, और खुदा की व्यवस्था की बातों को हम सुन सकें, उन सारी नई बातें जो खुदा अपने विश्वक्ताओं के वसीला से और अपने रूह के वसीला से प्रकट करते हैं, उनको ध्यान से सुने, खुदा के कलाम की बातों को ध्यान से सुने, और खुदा के निज़मों को अपने जीवन में लेकर सदा आनंदित होकर आगे ही आगे क्या करते चलें, बढ़ते चलें। तो जैसे वो लोग अपनी सब प्रकार की सुखनाओं और दान और अपनी मर्जी की बेटें और होम बलि की बेटें और सारी अन्न बलि की बेट, पीन की बेट और सब प्रकार की बेटों को ले आकर आनंद मनाते थे, तो आज खुदा के लोगों को भी सदा क्या होना चाहिए, आनंद में। तो यहाँ पौलुस उन लोगों को क्या कह रहा है, सदा आनंद करो। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें खुदा ये समय देते हैं, तो हमें उस आनंद के समय को कभी भी गुवाना नहीं चाहिए, उस पवित्र आत्मा के आनंद से भर देना चाहिए, और शांति आनंद से भर देना चाहिए, ताकि हम खुदा के बीच में, उसके प्रेम के बीच में और मजबूत होते चले जाएं, ताकि हमारे जीवनों से खुदा का नाम क्या पाए, जलाल पाए। आंखें बंद करेंगे तो वाकई